मनाली ट्रोली स्टोरी। पिंकी और गोलू की स्कूल की छुट्टियां हो चुकी होती हैं। दोनों खूब धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं दिन भर। पिंकी, आज शाम को हम दोनों सतोलिया खेलेंगे। ठीक है गोलू, लेकिन गेंद तुम अपने घर से लेकर आना। कल मैंने घर का कांच तोड़ दिया था, इसलिए मम्मी ने गेंद अंदर रख दी है। ठीक है पिंकी। शाम को गोलू और पिंकी सतोलिया खेलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में गोलू के द्वारा फेंकी हुई बॉल सीधा पिंकी के घर की खिड़की पर लगती है। हे भगवान, गोलू फिर से खिड़की गई। आज मम्मी खूब डांटेंगी। सब बच्चे आसपास छुप जाते हैं। तभी पिंकी की मम्मी घर से बाहर आती हैं। हे भगवान, लगता है फिर से खिड़की का कांच टूट गया। तुम दोनों बिल्कुल नहीं सुधरोगे, पिंकी और गोलू। सॉरी आंटी, वो मुझे तो बॉल सतोलिया पर मारनी थी, लेकिन गलती से वहाँ चली तो ठप्पा खाकर। तभी गोलू की मम्मी भी बाहर आ जाती हैं। बस तुम दोनों की गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू और शैतानी शुरू। 2 मिनट शांति से नहीं बैठते तुम दोनों। मुझे समझ नहीं आ रहा है अब करे तो करे क्या तुम दोनों का। मैंने आज शाम को दोनों के लिए मैंगो पार्टी रखी है। आप भी घर पर आ जाना। कुछ न कुछ तय करते हैं गर्मियों की छुट्टियों के लिए। गोलू और उसकी मम्मी दोनों पिंकी के घर आते हैं। पिंकी की मम्मी ने आमरस और पूड़ी बनाई हुई होती है सबके लिए। आ जाओ गोलू, वहाँ क्यों खड़े हो? देखो, मैंने तुम्हारा फेवरेट मैंगो शेक बनाया है। और वो देखो, टेबल पर आम काट कर भी रखा हुआ है। वाह, थैंक यू आंटी। अरे कितनी मेहनत की आपने। गर्मियाँ चल रही हैं। आम गोलू और पिंकी दोनों को पसंद है। फिर लगा हम सभी एक साथ एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ मैंगो के इस सीजन को। सब लोग मजे से आम खाने लगते हैं। मैंगो शेक को पूड़ी के साथ खाते हैं। मैंने और पिंकी के पापा ने सोचा है कि हम गर्मियों की छुट्टियां मनाने मनाली जाएंगे इस बार। इसलिए मुझे लगा कि एक बार आपसे भी पूछूं। वैसे भी गोलू और पिंकी इतने अच्छे दोस्त हैं। हम सब साथ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, हम भी आपके साथ जाएंगे, वरना ये दोनों शैतान घर की सब खिड़कियां तोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार अपने बैग लेकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। गोलू और पिंकी की अपनी यात्रा को लेकर बहुत ही खुश होते हैं। मम्मी, वहाँ आइस मिलेगी ना? हाँ बेटा, मिलेगी। वाओ, मैं इस आइस को खा जाऊंगा। बुद्धू, वो आइसक्रीम खाने के लिए नहीं होती। सब हंसने लगते हैं दोनों की बातें सुनकर। थोड़ी ही देर में दोनों ट्रेन में ऊपर की बर्थ पर बैठ जाते हैं और लूडो खेलने लगते हैं और टिफिन से सैंडविच निकालकर खाने लगते हैं। कितना मजा आ रहा है गोलू। अब हम हमेशा ट्रेन से ही आएंगे और जाएंगे कहीं भी। हाँ पिंकी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद सब मनाली पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ बर्फ ना देखकर गोलू उदास हो जाता है। अरे, यहाँ तो बर्फ ही नहीं है। उदास मत हो बेटा, 1 या 2 दिन में बर्फ गिर जाएगी। फिर तुम और पिंकी खूब खेलना उसमें। तब तक हम मनाली भी तो घूम लेंगे। उधर पिंकी पहली बार पहाड़ देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, यहाँ लोग रहते कैसे हैं? जैसे हम अपने शहर में रहते हैं बेटा। मनाली एक विकसित शहर है। जो सामान यहाँ नहीं होते वो मैदानी क्षेत्रों से लाया जाता है। वाव! सब लोग होटल में चेक इन कर लेते हैं। पिंकी होटल के नरम गद्दे पर कूदने लगती है। कितना नर्म है ये मम्मी। हाँ बेटा, अब नीचे उतरो, फटाफट नहा धोकर तैयार हो जाओ। घूमने भी तो जाना है। थोड़ी देर बाद सब लोग तैयार होकर होटल की लॉबी में मिलते हैं। तुमने कितनी मोटी
जैकेट पहनी है गोलू? तुमने भी तो 3 स्वेटर पहने हैं और मफलर भी तो लगाया है। एकदम भालू लग रही हो पिंकी। चलो चलो अब बाहर चलते हैं, हमारी कैब आ गई है। फिर हमारी कैब पहाड़ी के ऊपर जाएगी। थोड़ी देर बाद सब ट्रॉली वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। ये क्या पापा? ये ट्रॉली है बेटा, इस पर हम सब बैठकर और ऊपर जाएंगे पहाड़ियों पर। वाह, कितना मजा आएगा ना पिंकी। तभी ट्रॉली आ जाती है, सब उसमें बैठ जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद ट्रॉली की रस्सी जोर जोर से हिलने लगती है। ये सब क्या है मम्मी? आसपास की बाकी लोग भी चिल्लाने लगते हैं। लगता है रस्सी ढीली होगी, कहीं टूट न जाए। मुझे ही कुछ करना होगा। पिंकी एकदम से वंडर गर्ल का रूप बनाती है और तुरंत उस जगह पर पहुंचती है जहां रस्सी ढीली होती है। बस इस पॉइंट से रस्सी को बांध देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा उसके बाद। पिंकी सब ठीक करके वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। ट्रॉली वापस पहले की तरह चलने लगती है। गोलू पिंकी को देखकर स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू। थोड़ी देर में सब ऊंची पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं। वाओ पिंकी, यहाँ तो बहुत सारी बर्फ है, आओ खेलते हैं। सब पेरेंट्स भी बर्फ पर घूमते हैं और एक दूसरे की फोटो खींचना शुरू कर देते हैं। हमारी भी फोटो खींचो ना सब। हाँ बेटा, हम सब फोटो ले रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। उधर पिंकी एक इग्लू बनाने लगती है। मुझे रहना है इस इग्लू में पिंकी। अरे हर वक्त मुझे बोलते रहते हो, हम सब रहेंगे इसमें। हाँ पिंकी, हम सब रहेंगे। गोलू भी बर्फ के साथ खेलने लगता है। वो बर्फ का गोला बनाकर सीधा पिंकी को मारता है। गोलू, अब भी मेरा इग्लू टूट जाता। रुको। और पिंकी भी बर्फ का गोला बनाकर गोलू को मारने लगती है। उधर गोलू और पिंकी के मम्मी पापा ये सब देखकर बहुत हंसते हैं। बहुत अच्छा हुआ आपने हाँ बोल दिया यहाँ आने के लिए। देखो ना, दोनों बच्चे कितने खुश हैं। थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए। आपने कितना शानदार प्लान बनाया, वरना बच्चे अब तक हमारी खिड़कियाँ तोड़ रहे होते। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और फोटो खींचने लगते हैं।